नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब भी कभी अनायास ही आपके मुंह से राम नाम निकल जाता है, चाहे वो किसी को राम राम कहने में, चाहे वो प्रभु को याद करने में या कहीं पर लिखित कुछ पढ़ने में, तो कई बार किसी सुनने में आने वाली ध्वनि की ताल में ही सही, लेकिन जब आपके मुख से एक बार भी राम नाम निकल जाता है तो क्या पता है आपको कि वास्तव में क्या होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं कि राम नाम की ऐसी महिमा जो महाराज जी की एक सत्य घटना में से निकल कर आती है। आपके मुंह से जब भी राम नाम शब्द निकलता है, चाहे वो आप अनजाने में लेते हों या फिर प्रभु के ध्यान में, प्रभु के प्रेम में, उनकी भक्ति में लेते हों, एक बार भी आपके मुख से राम नाम निकलता है तो उस एक बार के राम नाम के बदले में ही महाराज जी आप तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 100% सही है। एक बार भी अगर कोई भक्त मुख से राम नाम का स्वर लेता है तो तुरंत ही हनुमान जी और महाराज जी एक्टिव हो जाते हैं। तुरंत ही उनकी जो ऊर्जा है वो आपके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ी हो जाती है, एक सबसे ज़्यादा प्रबल सुरक्षा कवच की तरह है। और ऐसा सुरक्षा कवच जो संपूर्ण रूप से अभेद्य हो। इसीलिए महाराज जी ने अपने भक्तों को एक बहुत ही प्यारी सीख दी है कि जीवन के अंदर भक्ति पर चलते हुए भी अगर कभी मन में संशय हो जाए, अगर कभी मन ऐसी दुविधा में फंस जाए कि ना इधर के हो ना उधर के हो, कहने का मतलब है कि ना एक कदम आगे ले पा रहे हो और ना ही एक कदम पीछे ले पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उससे बाहर निकलने के लिए एक खास मंत्र है जो स्वयं बाबा नीम करौरी महाराज जी ने अपने ही भक्त को बताया। यूँ तो बाबा नीम करौरी महाराज जी ने ना किसी को चेला बनाया, ना ही किसी को शिष्य बनाया, ना किसी को उपदेश दिया, ना किसी को ज्ञान बांटा, ना ही किसी को हाथ पकड़कर अपने साथ लिया। लेकिन महाराज जी अपने भक्तों के साथ में कुछ ऐसी अनूठी लीलाएं कर बैठते कि उन्हीं लीलाओं के अंदर उन्हीं का सारा पवित्र ज्ञान तत्व छिपा रहता। भक्त घटना घटने के बाद में स्वतः ही समझ जाता या समूह में भक्त समझ जाते कि महाराज जी वास्तव में उनको क्या बात बताना चाहते हैं। दोस्तों, आप बाबा नीम करौरी महाराज जी को नहीं जानते थे, ये माया के कारण हुआ, लेकिन उससे पहले आप यह तो जानते थे कि हनुमान बस राम राम करते हैं। और जब आप महाराज जी को जाने तो आपने भी तो वही पाया कि बाबा जी भी राम राम करते हैं। दोनों हनुमान और बाबा जी एक दूसरे के अद्वैत स्वरूप हैं। जैसे कि आप शीशे के अंदर मिरर में खुद को देखते हैं तो कौन होता है सामने? आप ही होते हैं। लेकिन वो कैसा होता है? वो आपका सबसे उत्तम स्वरूप होता है। जब आप शीशे के सामने से हट जाते हैं तो क्या वो खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रहता है, आपसे सर्वोत्तम। बिल्कुल उसी तरह से बाबा नीम करौरी महाराज जी और हनुमान जी एक दूसरे के लिए वो शीशे का बिंब हैं और दोनों के ही हृदय के अंदर समान रूप से बसते हैं सिया राम। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जहाँ पर भक्त के बिल्कुल अंतिम दहार पर फंस जाने पर महाराज जी ने उसे खास मंत्र दिया सदैव उससे बाहर निकलने का। दोस्तों, जिस दिन की यह घटना है उस दिन सुबह के 10 बज रहे थे। तभी एक आदमी इलाहाबाद में महाराज जी के एक भक्त के घर पर पहुंचा। वह आदमी अनजान था, उसे पहले कहीं देखा नहीं था। आते ही वह भक्त के घर में कहने लगा कि उसे महाराज जी गंगा तट पर बुला रहे हैं। भक्त ने अपने पड़ोस के एक लड़के को साथ लिया और उस अनजान व्यक्ति के साथ होकर महाराज जी से तुरंत मिलने के लिए घर से चल दिए। गंगा तट उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। जब ये लोग कुछ ही समय बाद में गंगा तट पर पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने पता चला कि महाराज जी तो संगम तट पर घूमने गए हैं और उन्हें गए हुए लगभग 2 घंटे हो गए हैं। ये भक्त चूँकि वहीं का रहने वाला था, अतः ये भली भांति जानता था कि आखिर संगम तट है ही कितना दूर, और जो इतना ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पर 2 घंटे से महाराज जी आखिर क्या कर रहे होंगे। उसने वहाँ खड़े अन्य भक्तों से जब पूछा तो कुछ लोगों ने तो ये अनुमान लगाया कि हो सकता है कि महाराज जी इसी भक्त के घर पर चले गए हों, क्योंकि इस भक्त को बुलाया जो था। भक्त ने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
क्यों? क्योंकि मैं घर से सीधा आ रहा हूँ और जिस रास्ते से मैं संगम तट पर पहुँचा हूँ, यही एकमात्र रास्ता है मेरे घर से यहाँ पर आने का, और मुझे रास्ते में कहीं महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि महाराज जी ने स्वयं अगर किसी अनजान व्यक्ति को मुझे बुलाने के लिए घर पर भेजा है, तो महाराज जी भी तो यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसका मतलब तो यही है कि बाबा यहीं संगम तट पर मिलने चाहिए। खैर, ये भक्त और पड़ोस से आया हुआ लड़का कुछ देर तक खड़े होकर बाबा की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ा और समय जो बीता और महाराज जी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तब वो साथ आया लड़का इन भक्त से घर चलने के लिए जिद करने लगा, कहने लगा, लेकिन भक्त ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने थोड़ी देर बाद में और फिर थोड़ी देर बाद में और ऐसे 2-3 बार इस भक्त को घर चलने के लिए कहा। लड़के ने कहा कि अगर महाराज जी को मिलना होता तो इतनी देर तो आपको यहाँ पर इंतज़ार नहीं करवाते। हो सकता है कि महाराज जी गंगा तट पर गए हों घूमने और वहाँ से किसी अन्य भक्त के यहाँ चले गए हों। जब इस लड़के ने 2-3 बार भक्त को कहा घर चलने के लिए, तो भी इस भक्त ने उसका आग्रह ठुकरा दिया। न जाने इसके मन में क्या चल रहा था। लड़के ने जब तीसरी बार आग्रह किया तो भक्त थोड़ा सा संशयग्रस्त हो गया, क्योंकि सच में अब उसके पास में कोई उत्तर नहीं था और ऐसी मनस्थिति में फंस गया कि ना वह इधर जा पा रहा था और ना ही उधर। वह बड़ा ही असहाय वहाँ पर खड़ा था। अभी इसने साथ आए लड़के को कुछ उत्तर नहीं दिया था, तभी उसी समय वह साथ आया लड़का जोर से चीखा, अरे वे वहाँ हैं। भक्त ने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि महाराज जी गंगा के बीच में एक नाव में बैठे हुए हैं। उनके साथ में 2 और व्यक्ति भी उस नाव पर सवार हैं। थोड़े ही समय में जब नाव किनारे लगी और महाराज जी उन दोनों व्यक्तियों के साथ में उतर कर किनारे पर आए, तो बाबा ने आते ही सारी बात पहले विस्तार से बताने को कहा। फिर महाराज जी के साथ ये भक्त उस ओर चल पड़ा जहाँ पर अन्य भक्त भी खड़े थे, बाबा का इंतज़ार कर रहे थे। चलते चलते महाराज जी ने साथ ही सभी को जाने का आदेश दिया, लेकिन इस भक्त को रोक लिया। दोस्तों, बाबा ने फिर से इस भक्त से पूरी घटना कहने के बारे में कहा कि कैसे उस तक समाचार पहुंचा कि महाराज जी ने बुलाया है, कैसे उन लोगों ने बताया कि महाराज जी संगम की तरफ घूमने गए हैं और कैसे लड़के ने कहा कि महाराज जी वहाँ पर हैं, आदि आदि सारी बातें जो कि ये महाराज जी को एक बार पहले भी बता चुका था। जब दूसरी बार इस भक्त ने सारी घटनाक्रम बड़े ही विस्तार से महाराज जी को बताए, तो इस बार महाराज जी ने थोड़ा जोर देकर इस भक्त से पूछा कि जब वह उस साथ आए लड़के के साथ में उसके बार बार आग्रह करने पर दुविधा की स्थिति में पड़ गया, तो भला वह मन में उस समय क्या सोच रहा था। दोस्तों, इस भक्त ने हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा कि मैं तो राम नाम जपने लगा था। ज्यों ही इस भक्त ने ये बात कही, महाराज जी तत्काल थोड़ा इसकी ओर झुके और भक्त के कान में कहने लगे, राम का नाम लेता रहे, सारी तेरी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इतना सा कहकर महाराज जी उसकी पीठ पर थप्पी मारे और साथ में ये लोग आगे अन्य भक्तों को मिलने के लिए चल पड़े। यह भक्त उस समय जान गया था वह महामंत्र जो महाराज जी ने उसके कान में कहा था। साथ ही इस भक्त ने यह भी जान लिया कि महाराज जी ने ही सारी परिस्थिति इसी सीख के लिए पैदा करी थी। बाबा ने जो उसके कान में धीरे से कहा कि बस राम का नाम लेता रहे, तेरी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा, यह महामंत्र उस भक्त को जीवन भर के लिए मिल गया था। साथ ही इस भक्त ने कहा कि जैसे मैं महाराज जी का भक्त हूँ, वैसे ही सारे भक्त महाराज जी के लिए एक ही माला में गूंथे हुए हैं। हर एक भक्त अगर उसी माला में रहते हुए राम का नाम लेता है, प्रभु श्री राम का नाम उस समय लेता है जब बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है, तो अगले ही क्षण उसे महाराज जी उसके समीप ही दर्शन दे देते हैं। बाबा अगले ही क्षण अपनी ऊर्जा को उसके पास में स्थानांतरित कर लेते हैं। दोस्तों, आप भी सोचिए उस समय जब चारों तरफ भक्त महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं, बाबा का कहीं अता पता नहीं था। अनायास ही जब इस भक्त ने राम का नाम लिया, अचानक से नदी के बीचों बीच एक नाव, उस पर 2 भक्त और महाराज जी दृष्टिमय हो गए। और अचानक से उसी समय कैसे आए, कहाँ से आए, यह कोई नहीं जान पाया, लेकिन पूरे घटनाक्रम से इस भक्त को राम नाम का वो परम महामंत्र मिल गया, जिसके बदले में महाराज जी ने इस बात की स्वयं पुष्टि करी कि जब भी तुम महादुविधा में फंसकर बस ये राम नाम लोगे, मैं उस समय तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। बाबा के द्वारा बताए गए इस महामंत्र को बिल्कुल इसी विधि से अपने जीवन में उतारिए।
दोस्तों, जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, समझ में नहीं आता कि एक कदम आगे लें या पीछे लें, उस स्थिति के अंदर घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस स्थिति के अंदर बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, ना ही इस बात का निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अब परिणाम मेरे प्रतिकूल होगा। उसी स्थिति के अंदर जब आप प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हैं, तो वह ख़ास समय ऐसा होता है कि राम जी के एक नाम के अंदर समस्त ब्रह्मांड समाया होता है। और इसी कारण से आप अगर प्रभु श्री राम जी को सच्चे मन से पुकारते हैं, तो अगले ही क्षण हनुमान जी महाराज जी आपके लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अपने आराध्य को स्वयं भी कोई कष्ट नहीं देना चाहते। उनके आराध्य हैं प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम जी के नाम से लिया गया कोई भी कार्य पूरा ना हो, ऐसा तो ना महाराज जी होने देते हैं, ना हनुमान जी होने देते हैं, और ना ही दोनों मिलकर होने देते हैं। आप भी अपने जीवन के अंदर जब ऐसी महासंकट की घड़ी आए, एक बार उस समय सच्चे मन से प्रभु श्री राम जी का नाम स्मरण कीजिएगा। यकीन करिए, आपको उसी समय महाराज जी अपने होने का एहसास करा देंगे। इतना ही नहीं, आपकी जो उस समय सबसे प्रबल इच्छा होगी, उसे भी महाराज जी पूरा कर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं प्रभु श्री हनुमान जी बाबा नीम करौली महाराज जी सदैव पूरी करते रहें। आशा करते हैं कि आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं दोस्तों। उसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। आप ही का परिवार है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।